کہ डाकू को भी तो यसू ने नजात दी थी, तो तुसी भी फिर डाकू बन जाओ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें बपतिस्मा लिए बगैर भी नजात मिल सकती है, क्योंकि डाकू को भी तो दी थी। अगर तो आपने नए सिरे से पैदा हुए हैं मगर फिर भी आप जिस्मानी तौर पे अपनी पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, तो ये कलाम आज आपके लिए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो अपने आप को सादिक कहते हैं, वो अपने आप को धर्मी कहते हैं, मगर खुदा का कलाम ये साफ कहता है कि जब सादिक भी, उसकी सदाकत नहीं उसको बचाएगी। अगर वो गुनाह में गिर गया वो नहीं बचेगा, वो फिर भी मरेगा। तो आज अगर आप इस नियत से, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से यहाँ पे लोग हैं जो इस नियत से बपतिस्मा लेते हैं कि नहीं हम बपतिस्मा ले रहे हैं क्योंकि हमें सीधा स्टेयरवे जो है ना वो हमारे लिए खुल गया है आसमान पे जाने का। ये गलत थिंकिंग है बिल्कुल आपकी। हमें इटर्नल लाइफ मिल गई है, अब हम जो मर्जी करें, जितनी मर्जी दारू पिए, जितनी मर्जी अश्लील फिल्में देखें, जितना मर्जी गुनाह करें, हमें तो जो है वो नजात मिल चुकी है। मगर कलाम यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सादिक है वो अगर गुनाह करेगा वो फिर भी मरेगा। कि अगर हमने बैप्टिज्म लिया और हम फिर भी गुनाह कर रहे हैं तो आज अच्छा मौका है कि दोबारा तौबा कर लें, जो कि हमें मिल सकती है सिर्फ यीशु की वजह से। तो ऐसे बैप्टिज्म लेने का कोई फायदा नहीं है कि अगर आपने बपतिस्मा भी लेना है और फिर पुरानी जिंदगी में आपने दोबारा जाना है, फिर ड्रिंक करनी है, फिर जो है वो गलत सोबत में बैठना है, फिर गाली गलोच देनी है, फिर गंदी फिल्में देखनी है, फिर सिगरेटें पीनी है। तो ऐसे बैप्टिज्म का मेरे बच्चों, बहनों, भाइयों कोई फायदा नहीं। क्योंकि मैं देखती हूँ उन लोगों को जो बपतिस्मा तो ले लेते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि डाकू को भी तो यसू ने नजात दी थी, तो तुसी भी फिर डाकू बन जाओ। आप ये नहीं देखते कि डाकू को किस सिचुएशन में नजात मिली। वो सलीब पर था। क्या आप सलीब पर हो? वो सलीब पर क्यों टंगा हुआ था? अपनी बदकिरदारी की वजह से। वक्त से पहले उसको मौत आ गई। तो क्या वाकई आज आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने आप को डाकू से रिलेट करते हैं कि नहीं, डाकू को भी तो यसू ने बगैर बपतिस्मे के नजात दी थी? तो अजीजों, ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है कि वो उस सिचुएशन में था कि वो यीशु को बपतिस्मा नहीं ले सकता था। क्या आज आप भी उसी सिचुएशन तक पहुंचना चाहते हैं कि आप तब बोलें कि हाँ यीशु मैं रेडी हूँ तुझे एक्सेप्ट करने के लिए? पूरी जिंदगी मेरी पड़ी हुई है तो मैं तो तभी लूंगा जब मैं जो है ना वो डेथ बेड पे या मौत के बिस्तर पे जब मैं लेटा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि वक्त से पहले मौत आ? हम वाकई में ऐसा हमारा किरदार हो, ऐसी हमारी लाइफ हो कि हम इस नौबत तक आ जाए कि हमें सलीब पे टंगा दिया जाए और तब हम कहें कि यीशु हमें नजात दे? तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो अजीजों, खुदा आज आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अब भी वक्त है, आप यीशु को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लें नए सिरे से। मगर हमारे पास एक गुड न्यूज है कि अगर हम तौबा करेंगे तो हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे, हम जीवित रहेंगे, हम यीशु मसीह में जीवित रहेंगे।